आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। असतो सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। ओम हरि बोल हरि बोल। तोरा मन दर्पण कहलाए, मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता
मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। मन उजियारा इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल ना जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। हरि बोल। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छिपे ना, मन के नयन हजार। मन से कोई जग से कोई, जग से कोई भाग ले चाहे, मन से भागना आए। तोरा मन दर्पण कहलाए, मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण, मन दर्पण, मन दर्पण कहलाए। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो रामा के कन्हैया की, बोलो राखी वाले भैया की जय। हरि बोल। हरि बोल। महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी उसकी अपार कृपा से हमें मनाने का सौभाग्य मिल रहा है। सौभाग्य की सराहना करते हैं
अपने सौभाग्य को सत्संग के बताए हुए मार्ग पर चल करके परम सौभाग्य में बदलने का संकल्प लेते हैं। और कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कोटिशः नमन करते हैं प्रभु के चरणों में। दिन भर हजारों लोगों का तांता लगा हुआ है। सचमुच कोई भी कह सकता है कि भगवान हरेश्वर महादेव का ये मंदिर एक धाम के रूप में स्थापित हो गया है। कल जो मैंने आपके सामने भाव रखा, कोरी प्रार्थना नहीं, हृदय से प्रार्थना करो कि हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, हमारा ये जीवन सार्थक हो, निरर्थक न चला जाए। कुछ बिंदु में नहीं, अपनी भावना के अनुरूप, लेकिन विचार करेंगे तो सर्वमान्य आपके सामने रखे। सबसे पहला भाव, हृदय से शुभ कामना, मंगलमय कामना करते हुए कि परमात्मा आपको लंबा जीवन दे, दीर्घ जीवन दे, सुखी समृद्ध और खुशहाल जीवन दे, लेकिन जीवन के इस परम सत्य को कभी भूल मत जाना, जो आया है वो एक दिन जाएगा। जन्म के साथ मृत्यु अवश्यंभावी है। रिटर्न टिकट तो कंफर्म हो गया जैसे ही हम आए थे यहां। जीवन सार्थक है या नहीं, कम से कम शब्दों में अगर कहा जाए तो यही कहा जा सकता है कि जन्म के समय का दृश्य मृत्यु के समय पलट जाए। हरि बोल, जोर से बोलो। जन्म के समय एकमात्र हम रो रहे थे, बाकी सब खुश थे, हंस रहे थे, खुशियां मना रहे थे, लड्डू बांट रहे थे, नाच रहे थे, बधाइयां दे रहे थे। बस जन्म के समय हम खाली रो रहे थे, ग्वां 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 करके, और सब खुश थे। मृत्यु के समय दृश्य पलट जाए, ये शरीर जब जाए, हम हंसते हुए जाएं और दुनिया रो रही हो, समझ लो कि तुमने कुछ किया है। हरि चैतन्य पैदा हुए जग में जब, रो रहे थे तुम ही, बाकी खुश थे सभी। ऐसा कर जाए हंसता और रोते सभी, वो ही जिंदा जो ऐसा कुछ कर जाता है। हरि बोल, जोर से बोलना। सीन उलट जाए एकदम से, पलट जाए एकदम से, समझ लेना कि जीवन सार्थक है।
मजा तो तब है जब इस मृत्यु लोक में जहां सबकी मृत्यु होती है, मृत्यु जीवन का परम सत्य है, जहां मेरे उन वैज्ञानिक ऋषियों ने तो सबसे पहले हमसे यही कहने की कोशिश की है कि मजा तब आए, शरीर आया है एक दिन जाए, लेकिन तू इस मृत्यु लोक में भी अमर होकर के दिखा दे। दिखाया है लोगों ने, कुछ ऐसे कर्म किए कि हम उनके साथ मृत्यु शब्द नहीं जोड़ते हैं, मरना शब्द नहीं जोड़ते हैं। जो राष्ट्र के काम आ गए, समाज के काम आ गए, किसी के काम आ गए, हम उन्हें अमर शहीद कहते हैं। यानी अमर हो गए, मरे नहीं, मर करके भी नहीं मरे, अमर हो गए। वो संत, वो ऋषि, वो महापुरुष, वो वीर अमर शहीद, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मृत्योर्वा अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत तत्व की ओर आगे बढ़ो। खाली इतना ही मत अलापते रहो कि एक दिन सब चले जाएंगे, एक दिन सब चले जाएंगे, एक दिन सब चले जाएंगे। तुम्हारा शरीर जाने के बाद भी तुम लोगों के दिलों में छाए रहो, जगह बना करके रखो, कुछ ऐसा करो। जीवन के रहते भी हम पता कर सकते हैं किसका जीवन सही चल रहा है, किसका गलत चल रहा है। बहुत विस्तार से आपने सुना कर हमारे आने की प्रतीक्षा करें लोग, जाने की प्रतीक्षा न करें। कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, ये प्रतीक्षा हो हमारी। कब जाएंगे, कब जाएंगे, कब जाएंगे का हरि बोल। जिंदगी निकल जाए बेशक, तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कम न हो। लोगों के दिलों में ऐसे जगह हो, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, कब आओगे रघुकुल नंदन बिलरी की झोपड़िया। और हमें तो राम जैसा जीवन बनाने की कोशिश करनी है, उन संतों महापुरुषों जैसा जीवन बनाने की कोशिश करनी है। तो उनके साथ तो था ऐसा, हमें भी कुछ ऐसा जीवन, आचरण, व्यवहार, स्वभाव बनाना है कि लोग हमारी प्रतीक्षा करें। आने की प्रतीक्षा हो, हमारे जाने की प्रतीक्षा नहीं। समझ लेना कि कुछ अच्छा कर रहे हो। जहां तुम आ जाओ, जहां पहुंचो, जहां में पहुंचो या जहां पहुंचो, लोगों के मन मयूर नाच उठे, तुम्हें देख करके खुश हो गए। औपचारिक न कहें जी आया नु, जी आया नु, आओ जी, आओ जी, आओ जी, बड़ी खुशी हुई, दिल खुश हो जाए अंदर से। हरि बोल। दिखावटी ना हो कि ऊपर से गए आदमी आओ बड़ी खुशी और अंदर ही आ गया। अब देखना फिर कोई ना कोई कलेश करा के जाएगा, कोई ना कोई मूड खराब करके जाएगा, ये कोई ना कोई विवाद पैदा करके जाएगा। अच्छा कर रहे हो, तुम्हारे आने पर खुश हो जाए लोग। हरि बोल। और
तीसरी मैंने जो पहचान बताई आपको, जहां से भी जाओ या जहां से जाओ तुम्हारी कमी महसूस होती रहे। बात बात में तुम्हारी कमी अखरती रहे। जब तुम्हें कोई याद करे तो उसकी आंखें छल छला उठे, हृदय द्रवीभूत हो जाए। समझ लेना कुछ अच्छा कर रहे हैं। हरि बोल। एक ऐसे हैं जो मिलते हैं तो दुख देते हैं, एक ऐसे हैं जो बिछुड़ते हैं तो दुख देते हैं। मिलकर के दुख देने वाले नहीं, बिछुड़ करके दुख देने वाले बेशक बन जाना था। हमारी वजह से कोई रोए ये अच्छी बात नहीं है। हमारी वजह से किसी आंख में आंसू आए ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमारे लिए लोग रोए इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। खाली कन्हैया के लिए नहीं, बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रिज वाला, कब आएगा तू, कब आएगा तू, कब आएगा। खाली गुरु महाराज के लिए नहीं, कब आएंगे गुरु महाराज, कब आएंगे गुरु महाराज, कब आएंगे गुरु महाराज। एक सच्चे भक्त का और सच्चे शिष्य का जीवन भी ऐसा हो जाए, ये भाव उसके लिए भी देखने को मिल जाए। पर कुछ ऐसा करेंगे तब ना है, कुछ ऐसा करेंगे तब ना। और याद रखना, अगर हमारा मन करेगा तभी तो करेंगे, मन नहीं करेगा तो करेंगे कैसे। इस चर्चा के साथ साथ मैंने मन को जोड़ा था। मंत्र जब करते हो तो उसमें भी ज्यादा मन शब्द आता है। मंत्र, हरि बोलना, जोर से बोलो ना। प्रभु नाम भी लेना है, अगर उसमें मन ही नहीं है तो फिर हरि बोलन तो कहीं और भटक रहा है। ज्ञान की चर्चा है और मनन करना है, अच्छे से मनन करके कुछ जीवन के आचरण में उतारना है। तो मनन में भी मेरे शायद मन शब्द ज्यादा आता है ना, हरि बोलना। और आज जिसका अभाव दुनिया में नजर आ रहा है, वहां भी मन शब्द कब्जा जमाए बैठा है। सब कुछ है लेकिन अमन नहीं है, हरि बोलना। या तो हम अपना मन जिसकी अमानत है उसको सौंप दें गुरु चरणों में, प्रभु चरणों में, तो फिर अमन हो जाएगा, क्योंकि मन रहित हो जाएगा। वैसे तो मन दूर होगा ही नहीं कभी। या फिर जैसा जीवन जीना चाहिए जो वो बता रहे हैं करो, तुम्हारे जीवन में तो अमन शांति होगी ही। तुम जहां रहोगे वहां अमन हो जाएगा। हरि बोल।
मन की भूमिका बहुत है। रात दिन इतने डॉक्टर्स मिलते हैं, भारतवर्ष में ही 4,500 डॉक्टर्स की तो मेरी अपने प्यारे प्यारे बच्चों की ऐसी टीम है जो महाराज जी के नाम पर प्रति सप्ताह सेवा करते हैं। हरि बोल। काफी उठना बैठना होता है डॉक्टर्स के साथ। कभी किसी डॉक्टर से पूछ के देखना, बड़े से बड़े डॉक्टर्स हैं जिसको कहते हो, लाखों ऑपरेशन किए आपने, आपने शरीर का हर अंग देखा होगा, कभी मन देखा है क्या? हरि बोल, जोर समझ। सब बुद्धिजीवी हो, विचारशील हो, बताओ डॉक्टर का क्या जवाब होगा? मन देखा क्या? बोलो, है? नहीं देखा, दिखता नहीं है, नजर नहीं आता है, लेकिन कितना बलशाली है, इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। हट्टे कट्टे हैं, एकदम स्वस्थ हैं, टाइम भी है। वो महाराज जी आए, चलो ना यार, आज मेरा मन नहीं, कल चलेंगे। हरि बोलना, बस मन नहीं है, इतना कहते ही एक कदम आप आगे नहीं बढ़ा सकते। मन नहीं है, इतना शब्द एक कदम नहीं बढ़ाने देगा आगे। और बिस्तर पर पड़े हुए हैं, हिलने डुलने की भी सामर्थ्य नहीं है, ताकत नहीं है शरीर में, अशक्त हो चुका है, बिल्कुल निर्बल हो चुके हैं। पता लगा है महाराज जी आए हैं, बेटा मेरा मन कर रहा है, मुझे प्लीज महाराज जी के दर्शन करा दो बेटा। पैर हिलाने की हिम्मत नहीं, लेकिन जान आ जाएगी। चाहे एक इधर से पकड़ के एक इधर से पकड़ के ला रहा है, लेकिन वो पहुंच जाएगा महाराज जी के पास में। मन कर रहा है, हरि बोल। इसलिए हमारे महापुरुष कहा करते थे कि आपके शरीर में ताकत हो, बड़ी अच्छी बात है। शरीर में ताकत होना भी बहुत जरूरी है। ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ चिंतन होता है। और जब स्वस्थ चिंतन होता है तो फिर हमारी क्रियाएं भी स्वस्थ अच्छी अच्छी होती हैं। और जब क्रियाएं अच्छी होंगी तो फिर जीवन भी स्वस्थ रहता है। हरि बोल। शरीर में ताकत होना भी बहुत जरूरी है। बल भी मानते हैं ना हम लोग, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल होना भी जरूरी है, निर्बल मत बनना कभी। कई मूर्ख लोग अधूरे चिंतन के कारण, अल्पज्ञता और अज्ञानता के कारण ये कहते हुए नजर आते हैं कि भक्ति तो आदमी को निर्बल बना देती है, कमजोर बना देती है। ना 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 मेरे प्यारे बच्चों, भक्ति हमें निर्बल नहीं बनाती बल्कि निर्मल बनाती है, पवित्र बनाती है। हाँ, बल हमारे अंदर गलत तरीके से ना आए। हरि बोलना। बल तो शेर के अंदर भी बहुत होता है, नहीं होता? बोलो ना। यहां तक कि
ताकत की पहचान है शेर, लेकिन दूसरों को मार करके, उनका मांस खा करके आता है। लेकिन एक ताकत और भी होती है जो किसी को मार करके और खा करके नहीं आती है, बल्कि किसी को ऊंचा उठाने के काम आती है। उस ताकत को शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया, उसको कहते हैं हॉर्स पावर। क्या कहते हैं? जोर से बोलना। जमीन के अंदर पानी था, उसे टंकी तक पहुंचा दिया। कैसे पहुंचा? वो 1 हॉर्स पावर की मशीन लगा रखी है हमने, अरे बोलना। और ऊपर चढ़ा दिया, बोले 2 हॉर्स पावर की मशीन लगा रखी है हमने, यानी 2 घोड़ों की ताकत वाली लगा रखी है हमने, अरे बोलना। एक ताकत वो भी है, पावर उसके पास भी है, पावर उसके पास भी है। इसकी पावर किसी की हिंसा करके नहीं, शुद्ध शाकाहारी घास इत्यादि खा करके आती है। उपयोगी जब आने की बात आती है तो शेर की पावर नहीं ली जाती, हॉर्स पावर की ली जाती है। हरि बोलना, जोर से बोलना। आप लोगों में से तो ज्यादातर किसान लोग बैठे हैं, आपको किसी पावर की जरूरत पड़े या तो ये वाली पावर चाहिए जो दुनिया को रोशनी दे रही है, अंधेरे से उबार रही है, इसको भी पावर कहते हैं ना। या फिर वो मोटर लगाते हो, कितने हॉर्स पावर की है, जितना ज्यादा उपयोग करना है, जितना ऊंचा उठाना है, उतनी हॉर्स पावर लगाने की कोशिश करते हो। किसी को मार करके अपनी जिंदगी बचाना। शेर को तो प्राकृतिक व्यवस्था है, उसको पाप नहीं लगेगा। मैं आपकी बात कर रहा हूं, वो तो खाली उदाहरण है एक। किसी को मार करके या किसी की लाशों पर पैर रख के अगर जिंदगी मिलती है तो धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर, मर जाना बेहतर है उससे। वहां पर बलि चढ़ा देंगे ना, वहां पर सैक्रिफाइस कर देंगे ना, बकरे, मुर्गे, भैंसों इत्यादि का, तो ये रोग दूर भराना। अरे क्या बात कर रहे हो तुम, मर जाओ, इससे तो बेहतर है किसी की हिंसा करके। पहले ही पता नहीं हम किन किन कर्मों की सजा पा रहे हैं। कई बार कहने में मुझे संकोच नहीं होता है, क्षमा चाहते हुए कहता हूं, अगर दिल किसी का दुखाया ना होता, जमाने ने तुझको सताया ना होता, ना आते तेरी आंख में आज आंसू, किसी हंसते को गर रुलाया ना होता। अगर दिल किसी का दुखाया ना होता, जमाने ने तुझको सताया ना होता, ना आते तेरी आंख में आज आंसू, किसी हंसते को गर रुलाया ना होता, ना चुभता तेरे पांव में आज कांटा, जो नश्तर किसी को चुभाया ना होता, ना घर में अंधेरा तेरे आज होता, जो दीपक किसी का बुझाया ना होता। अगर बेसहारों का तू बनता सहारा, अगर बेसहारों का तू बनता सहारा, तो दिल में तेरे गम का साया ना होता। पुनर्जन्मवादी संस्कृति है मेरे प्यारे भारतवर्ष की, और आज पूरे विश्व के वैज्ञानिक भी पुनर्जन्म को मानते हैं, रीबर्थ को मानते हैं। बहुत से अच्छे अच्छे लोगों को भी दुखी देखा है, तो ये मत कहो कि अच्छे जो होते हैं ना वो दुखी पाते हैं। ना 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 ना, पता नहीं पूर्व में हमसे क्या गलती हुई है, या अब जाने अनजाने में क्या गलतियां हुई हैं जिनका फल हमें भोगना पड़ रहा है। और कई बुरे कर्म करके भी आपको अगर ऐसे दिखे
देखो फलाना तो फिर भी ऐसा, फिर भी ऐसा। कुछ पूर्व जन्म की तपस्या होगी जो यहां खा रहा है, आगे अगर अच्छा नहीं चलेगा तो आगे पता नहीं फिर क्या होने वाला है, कोई पता नहीं। हरि बोल रहा है, जोर से बोलो। शरीर में भी ताकत होनी चाहिए, अच्छी बात है। निर्बल व्यक्ति न काम कर पाएगा, न सेवा कर पाएगा, न कुछ और कर पाएगा, क्या करेगा है? शरीर एक साधन है, साध्य नहीं। इसके लिए भी इतने लापरवाह हम लोगों को नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं क्षमा चाहते हुआ जो शिक्षा देता हूं उसे कोशिश करता हूं पहले मेरे जीवन में नजर आए, लेकिन अपवाद स्वरूप मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं। सबका ध्यान रखने में अपना ध्यान ही नहीं रख पाता कभी। ये जो कुछ चल रहा है ना, क्योंकि वो मेरा ध्यान रखता है इसलिए चल रहा है। मेरे को याद है बहुत पहले जब भारत पद यात्रा में था मैं, तो एक बच्चे ने पूछा, महाराज जी हम तो आपको अपना सब कुछ मानते हैं, क्या आप भी ध्यान करते हो? मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस समय मैंने उत्तर इतना ही दिया था, मैं क्या ध्यान करूंगा उसका, जितना कदम कदम पर वो मेरा ध्यान करता है। मेरा सदगुरु, मेरा परमात्मा जितना कदम कदम पर मेरा ध्यान रखता है, मेरा ध्यान करता है, हम क्या ध्यान करेंगे? 2 मिनट बैठते हैं, उसमें भी पता नहीं कहां कहां भटकता रहता है, पता नहीं कहां कहां के विचार आते रहते हैं। हरि बोल, जोर से बोलो और जोर से बोलो। ये जो चल रहा हो, क्योंकि अपने जीवन की गाड़ी तो मैंने उसके भरोसे सौंप दी है। हाँ, मेरे भरोसे जिन्होंने सौंपी है बस उनका ध्यान रखने की कोशिश करता हूं और पूरी तरह से करता हूं। शरीर में भी ताकत होनी चाहिए, लेकिन कई बार अगर किसी वजह से तुम्हारे शरीर में ताकत न हो तो घबराना मत। अगर तुम्हारे मन में ताकत है, तुम्हारा मनोबल मजबूत है, तुम्हारा आत्मबल मजबूत है, बड़े बड़े शरीर के ताकतवर भी जो नहीं कर पाए तुम करके दिखा दोगे उसे। आएगा वो समय जब लोग कहेंगे 2.5 हड्डी का वो गांधी दुबला पतला ढांचा मात्र इतना बड़ा काम कर गया। हरि बोलना, जोर से बोलना। लेकिन मनोबल अगर मजबूत है, आत्मबल अगर मजबूत है, तो असंभव को भी संभव करके दिखा सकते हो, कठिन को भी सरल करके दिखा सकते हो। इसलिए तो हम विद्यालय में जब पढ़ा करते थे, बचपन से प्रार्थना बुलवाई जाती थी हमसे, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें। मन की शक्ति देना हमें, क्योंकि शरीर की शक्ति के लिए तो तेरे को प्रयास करना पड़ेगा। उससे प्रार्थना करनी है तो हमारा कभी मनोबल कमजोर ना हो जाए, हम टूट न जाए, बिखर न जाए, कभी घबरा ना जाए किसी चीज से। महाराज जी देखो हिम्मत नहीं हारते, देखो महाराज जी हिम्मत नहीं हारते, हमें सब पता है क्या क्या झेलते हैं। अरे करोड़ों लोगों की हिम्मत वाला हिम्मत कैसे हार सकता है बताओ? करोड़ों लोग अपनी हिम्मत मानते हैं जिसे। हरि बोलना, जोर से बोलो ना, वो हिम्मत कैसे हार सकता है? प्रार्थना करते रहना कि हमारा मनोबल कभी कमजोर न पड़ जाए, आत्मबल कभी कमजोर न पड़ जाए, कभी टूट न जाए हम, बिखर न जाए हम। क्योंकि टूटे हुए और बिखरे हुए लोगों के साथ में क्या व्यवहार करती है दुनिया,
आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता होगा। जिसको मंदिर में बिठा करके पूजा कर रहे थे, वो मूर्ति भी अगर टूट गई ना तो ले जाके पीपल के पेड़ में जाके रख देते हो, मंदिर में से निकाल करके रख देते हो। जिसको भगवान मान के पूज रहे थे, वो भी आपकी नजर में जरा टूट गया, वहां आके रख दिया आपने। क्षमा चाहते हुए कहूंगा, तुम अगर टूट गए, तुम्हारे साथ ये क्या करेंगे पता नहीं। मत टूटो कभी, बिखर मत जाना कभी, ना कभी कमजोर हो जाना, ना कभी कमजोरी अपने अंदर आने देना। ऐसा क्यों करते हैं लोग? मैंने कहा तू भी यही करेगा। तेरे घर में हवन होने वाला है, पंडित जी ने कहा 8-10 ईंटें ले आओ। आलीशान बंगले वाले के पास जाओगे कभी? अपना बंगला तोड़ के 8-10 ईंटें दे दे मेरे को, महलनुमा का मकान खड़ा हुआ है, उससे कहोगे कभी? जिस बेचारे का मकान टूटा हुआ है, उससे जाके भाई साहब 8-10 ईंटें दे दो, जरा हवन होना है हमारे यहाँ, पहले ही टूटा पड़ा है, तू और तोड़ दे भाई। हरी बोल। आप टूटे हुए मकान में से लाओगे या आलीशान महल में से लाओगे? बता दो ना मेरे को, आप बताओ। जोर से बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। टूटे हुए, आप सब यही करते हो, सारी दुनिया यही करती है। टूटे को तो और तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्यों टूट रहा है? नहीं बिखरना है। रोना भी आए तो किसी के आगे मत रोना कभी, या अपने सदगुरु के आगे रोना या प्रभु के आगे रोना। क्या करेंगे ये? यहां रो के सुनेंगे और बाहर हंस के उड़ाएंगे हमारी बात को। याद करो, मैंने कहा था ना, रहीमदास ने गलत नहीं कहा था, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो हुए। सुन हंस नहीं है लोग सब, बांट सके ना कोई। वो कहता है अपने मन की व्यथा को मन में ही रखो, छुपा करके रखो, मत करना किसी के आगे उजागर। ये हंसेंगे, फिर क्या तुम्हारी व्यथा को दूर कर सकते हैं? ये क्या बांट सकते हैं ये? हरि बोल, जोर से बोलना है। जब ऐसा कुछ होना ही नहीं तो तेरे आगे काहे को रो यार? रोना है तो उसके आगे रोएंगे यार, है? अपने सदगुरु के आगे रोएंगे, अपने प्रभु के आगे रोएंगे। बार बार कहा करता हूं, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि मेरी पंक्तियां हैं। मैं जब कॉलेज में पढ़ा करता था तब लिखा था, मूक रहना, बोलना मत हर किसी के सामने। मूक रहना, बोलना मत हर किसी के सामने। अपनी हृदय निधि खोलना मत हर किसी के सामने। ये दिल के भाव हर एक के सामने उजागर मत करना कभी भी। आंख से मोती ढुलकते मोल इनका कौन जाने। आंख से मोती ढुलकते मोल इनका कौन जाने। तू इन्हें चुपके संजोले ये बड़े अनमोल धाने। इस निठुर जग की तराजू पर हृदय को तोलना मत। मूक रहना, बोलना मत। मूक रहना, बोलना मत हर किसी के सामने। अपनी हृदय निधि खोलना मत हर किसी के सामने। हर एक के आगने ये हंसते हैं बाद में। कई लोग जो हर एक के सामने कहते फिरते ना, उसके आते देख आ रही ना, अब देखना फिर सारा शुरू हो जाएगी। मेरी सास ऐसी, मेरी बहू ऐसी, मेरी फलानी ऐसी, मेरी ढिकानी। देखना ओ बाबा सारा खोल के रख देंगे। अरे हंसते हैं लोग, मजाक उड़ाते हैं तुम्हारा लोग।
सचमुच कोई अपना नजर आ जाए, जिसको अपना कहा जा सके, तो उसके आगे छुपाना भी मत, दिल खोल करके रख देना, दिल खोल के रख देना, खोल के रख देना एकदम से। याद करो, मैंने एक सुंदर भाव प्रस्तुत किया था बहुत साल पहले। लंका के युद्ध के बाद श्री राम रघुनाथ बन गए हैं, राम अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं। सब भगवान की स्तुति करने आए हैं, श्री राम की स्तुति करने आए हैं राज्याभिषेक के समय। तो कहते वेद भी सशरीर भगवान की स्तुति करने के लिए वहां आए। आप पढ़ेंगे रामचरितमानस में उत्तरकांड में, तो उस समय जो वेद स्तुति करते हैं उसकी एक पंक्ति पढ़ते ही मेरी आंख से आंसू निकलने लग गए। पढ़िएगा कभी। ध्वज कुरिस अंकुश कंज जुत पद फिरत कंटक किन लहे। ऐसे लगता है श्री राम ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं और पैर बिल्कुल ऐसे रख करके, और जहां वेद खड़े हैं भगवान के चरण के तलवे नजर आ रहे हैं उनको। हरि बोल, जोर से बोलो। और उनकी वो दिव्य दृष्टि भगवान के चरण चिन्हों को देख रही है, दर्शन हो रहे उन्हें। ध्वज कुलिश अंकुश कंज माने कमल इत्यादि चिन्हों से सुशोभित श्री राम के चरण नजर आ रहे हैं। यहां तक तो ठीक था, लेकिन ध्वज कुलिश अंकुश कंज जुत पद फिरत कंटक किन लहे। 14 वर्ष की वन यात्रा में जो कांटे चुभे हैं पैरों में, उन कांटों के निशान और कई जगह पर कांटे नजर आ रहे हैं। तो मेरी एक बचपन से आदत है, बस कोई भी पढ़ा फिर उसमें खो गए। मैंने मन ही मन में कहा, हे पृथ्वी माता, तेरा भार हरण करने के लिए श्री राम अवतार लेकर के आए। इतने उन्होंने कष्ट सहन किए तेरे लिए। इसी रामचरितमानस में हम पढ़ते हैं, जब भरत जाता है श्री राम को मनाने के लिए, कुसुममय मार्ग कीना। हे पृथ्वी माता, तूने पुष्पमय मार्ग कर दिया था, मतलब उसके कांटे और कंकड़ न चुभे। भरत के लिए कर सकती थी तो श्री राम के लिए क्यों नहीं किया? कितने कांटे कंकड़ चुभे होंगे, अभी तक वो कांटों के निशान और कांटे नजर आ रहे हैं। उत्तरकांड में पढ़िएगा कभी। और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अंदर से आवाज आती है, ऐसे लगा कि पृथ्वी माता कह रही है, हे हरि चैतन्य, जो तुम्हारे अंदर भावना है वो ही मेरे अंदर भी भाव होता है। कि इस पृथ्वी पर कितने कांटे हैं, कितने कंकड़ हैं, श्री राम मेरे लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं, तो मैं इनको अपनी तरफ से और कष्ट नहीं होने दूंगी। पता है मैंने क्या किया? मैं सारे के सारे कांटे और कंकड़ों को अपने अंदर समेट लिया। जब मैं सीता को अपने गर्भ में समेट सकती हूं, तो कांटे और कंकड़ों को समेटना कौन सी बड़ी बात है? सब कांटे और कंकड़ मैंने अपने अंदर ले लिए, और ऊपर के भाग में फूलों से भी कोमल 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 कोमल। और मुझे लगा कि मैं तो क्या रोऊंगा, पृथ्वी माता रोने लगी है। कहती, हे पुत्र हरि चैतन्य, श्री राम ने जैसे ही मेरे ऊपर चरण रखा, इतने कोमल उनके चरण, उनके चरणों में घाव हो गया।
थोड़ा आगे चले तो छाला पड़ गया उनके पैरों में। मेरे मन में आया, जब मैंने सारे कांटे और कंकड़ अपने अंदर ले लिए, कोमल कोमल मार्ग कर दिया, फिर भी श्री राम के चरण इतने कोमल हैं कि उसमें भी उनके पैरों में छाले पड़ रहे हैं, तो फिर मेरी मेहनत तो बेकार हो गई। मैंने सारे कांटे कंकड़ वापस ऊपर कर दिए, ये सोच करके कि पहली बार तो कोई अपना आया, उसके सामने दिखावा करके कोई फायदा होता तब तो ठीक था, जब कोई फायदा ही नहीं हो रहा तो फिर दिखावा करने की क्या आवश्यकता है। मैंने खोल के रख दिया, हे राम मेरे अंदर तो कांटे और कंकड़ ही कंकड़ है, अंदर जख्म ही जख्म है, तेरे को नहीं दिखाऊं तो किसको दिखाऊंगा। तेरे सामने अपना दिल ना खोलूं तो किसके आगे खोलूं। वो मुस्कुराहट, वो हंसी पता नहीं कहां चली गई है। मैं रोती हूं जब संतों को सताया जाता है, ऋषि मुनियों को सताया जाता है। मेरे को पहाड़ों का इतना वजन नहीं लगता है, मेरे को सातों समुद्रों का इतना वजन नहीं लगता है, कितनी भी जनसंख्या बढ़ जाए मुझे उसका भार नहीं लगता है, लेकिन दूसरों से द्रोह करने वाले के भार से मैं दब जाती हूं पूरी तरह से। मेरी क्या दशा है मैं क्या बताऊं, तुमसे नहीं अपना दिल खोल करके कहूं तो किससे कहूं। और है भी कौन अपना जिसके आगे दिल खोल सके। हरि बोल। नी भैन तेनू अपना समझ के क्या मैं ते किसी ने दसी ना, बस इतना कहते तो शाम को पूरे गांव में सुन लेना। फिर हरि बोल रहा भैन तेरे को अपना समझ के कहा है मैंने, किसी को बताना मत। मुझे तो कई बार लगता है कोई बात सबको बतानी हो ना तो ये सेंटेंस साथ कह दिया करो, देखो मैंने आपको अपना समझ के कहा है, ये किसी को कहना मत। फिर तो जरूर कहना है जी। हरि बोल ना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। तन में भी ताकत होनी चाहिए, लेकिन मनोबल और अपने आत्मबल को कभी कमजोर मत होने देना। किसी वजह से शरीर में ताकत नहीं है, मनोबल और आत्मबल मजबूत है तो बड़े बड़े ताकत वाले भी जो न कर सके वो तुम कर सकते हो, सामर्थ्य वाले भी जो न कर सके वो तुम कर सकते हो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज शस्त्र और शास्त्र के धनी, ऐसे महापुरुषों के लिए हम नमन ही कर सकते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया है इस संसार के लिए, बलिदान कर दिया है सारा का सारा। उनका कर्जा हम इन महापुरुषों का चुका ही नहीं सकते कभी। और इसी समाज की भलाई के लिए कितने कष्ट सहे। एक वो दिन भी आ गया था कि उन्हें छुप करके रहना पड़ा। महायोद्धा, गिने चुने शस्त्र, गिने चुने सैनिक, और कुछ भी पास में नहीं था, जंगलों में रहे। हरि बोलना, नमन है उस महापुरुष को। लेकिन उनका मनोबल कितना मजबूत है, आत्मबल कितना मजबूत है। एक पंक्ति ही काफी है, 1.25 लाख ते एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाज लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम लड़ाऊं। ऐसा हो मनोबल, आत्मबल। ना मनोबल छोड़ा है ना आत्मबल छोड़ा है। क्यों? क्योंकि प्रभु बल साथ में रख करके चलते हैं। उसको कभी दूर नहीं किया अपने आप से। उस हालत में भी याद उसी की लगी हुई है। मित्र प्यारे हाल मुनी दादा कहना। ये दुनिया में कौन है अपना मित्र असली?
सुख के सब साथी दुख में ना कोई। टाइम आने पे सब पता चल जाता है, असली मित्र तो वही है। एक नहीं असंख्य उदाहरण है। अपना मनोबल, अपना आत्मबल कभी कमजोर मत होने देना, और वो बढ़ता है काय के बल पर कि प्रभु है ना मेरे साथ, मेरा सदगुरु है ना मेरे साथ। घबराने की क्या बात है? ये दुनिया तो लाख कहे ना, अरे मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना, कभी भरोसा मत करना। सामने भी मत कहना है खाली नाटक कर रहा ना, कभी मत कहना हाँ 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 ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लेकिन अंदर से समझ लेना ये लाख कहें खाली अरे बोल रहा। दुनिया लाख कहे मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना, कभी भरोसा मत करना। ये कब साथ छोड़ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन संत सदगुरु और परमात्मा ना भी कहें तो सोचो, वो कह रहे हैं मैं हूं ना, मैं हूं ना। घबराने की आवश्यकता नहीं है, नथिंग टू वरी जब साथ में हरी। नो फियर व्हेन आई एम हियर। डर किस बात का है जब मैं हूं ना तेरे साथ। हरि बोल। ये दुनिया के लोग एंड टाइम पे धोखा दे सकते हैं, लेकिन वो कभी धोखा नहीं देंगे। जब जरूरत पड़ती है तब पता चलता है कौन अपना है कौन पराया है। आजकल हम फट फोटो खींच लेंगे, ये राष्ट्रपति के साथ फोटो है, ये प्रधानमंत्री के साथ फोटो है, ये मुख्यमंत्री के साथ फोटो है, ये फलाने के साथ फोटो है, ये डिकाने के साथ फोटो है, ये डिकाने के साथ फोटो है। अरे बोलना, जोर से बोलना। याद रखना एक बात को, फोटो खिंचाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन जो फोटो में तुम्हारे साथ खड़े हैं वो अपने हैं, आपके कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब संकट की घड़ी भगवान करे ना आए तब तुम्हारे साथ खड़े हैं वो अपने हैं। फेसबुक बना लिया, फलाना बना लिया, कितने फ्रेंड हैं? 6,000 हो गए, 8,000 हो गए, 10,000 हो गए, 20,000 हो गए, 50,000 फ्रेंड्स। अरे बोलना, जोर से बोलो ना। पिताजी की तबीयत खराब हुई, अब डाल भी दिया उसमें, और अस्पताल में खाली अकेला खड़ा था बेचारा, एक जना नहीं आया कोई है। फोटो में जो साथ हैं वो अपने हैं, या मुसीबत में जो साथ खड़े हैं वो अपने हैं? आप खुद विचार कर लेना, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हरि बोल। जब परीक्षा की घड़ी आती है तो पता चल जाता है। जो गलत नहीं कहा है, 4 लोगों की जब तक परीक्षा ना हो पता ही नहीं चलता है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपद काल पर के नहीं चारी। विपत्ति के समय परीक्षा होती है इन चारों की। धैर्य, हम हिम्मत नहीं हारते हैं, अपने आप को बड़ा धैर्यवान समझते हैं। भगवान ना करे कभी संकट की घड़ी आई तो सबसे पहले घबरा जाते हैं। अरे बोलना, हाथ पैर फूल जाते हैं। आप धैर्यवान हैं कि नहीं, इसकी परीक्षा तो विपत्ति के समय हो सकती है। अरे बोलना, भगवान ना करे कभी आपके ऊपर विपत्ति आई, लेकिन परीक्षा तो तभी होगी। धीरज, धर्म, हम सारी दुनिया छोड़ सकते हैं लेकिन धर्म को नहीं छोड़ सकते, गुरु महाराज को नहीं छोड़ सकते, भगवान को नहीं छोड़ सकते। जब विपत्ति की घड़ी आती है ना तो सबसे पहले यही छूटते हैं। क्या मिला भगवान का नाम लेके, क्या मिला इतनी सेवा करके, क्या मिला इतना भजन कीर्तन करके, सब बेकार। सबसे पहले छूटते वही है। हरि बोल रहा, जोर से बोलो ना। अब तो हमारा ना पूजा पाठ को भी मन नहीं करता है, अब तो हमारा ना सत्संग में जाने को भी मन नहीं करता है।
अब तो हमारा ना मंदिर में जाने को यही सुनने को मिलता है। भिखारी बोल रहा है। विपत्ति और प्रतिकूलता में ही परीक्षा होती है कि तुम कितने धर्मात्मा हो। परीक्षा तो कभी हो पाएगी, भगवान कभी ना करे आप पर विपत्ति आए, लेकिन परीक्षा तो कभी होगी। धीरज, धर्म, मित्र, सुख के और अच्छे अच्छे के तो बहुत दोस्त बन जाते हैं। आप रोज पार्टियां करो, देखो कितने फ्रेंड बनेंगे तुम्हारे। आज वहां पार्टी, आज वहां पार्टी, आज वहां घुमाने ले जाओ 5-7 गाड़ियां करके, देखो कितने दोस्त बन जाते हैं आपके। हरि बोल। भगवान न करे कभी संकट की घड़ी आए, तब तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हो तो दोस्त तो तभी हो सकता है। असली मित्र तो वही है, बाकी तो सब चित्र है, देखते रहो। है ना? धीरज, धर्म, मित्र और नारी। नारी की परीक्षा भी विपत्ति के समय होती है। रोज हर इच्छा पूरी कर रहे हो, कभी डायमंड का ला दिया, कभी सोने का ला दिया, कभी फलाना ला दिया। आज महंगे से महंगे कपड़े, महंगे से महंगे वो क्या है, वो जो सामान होते हैं, क्या वो लान ढूंढ देना। अरे हाँ, आज वहां घुमाने ले गए, आज वहां घुमाने ले गए, आज वहां पार्टी, आज वहां पार्टी। आई मैं बहुत प्यार करती हूं आपसे, भगवान न करे कभी राज होते होते वनवास हो जाए और संकट की घड़ी आए, तब सीता की तरह साथ निभाने वाला शायद ही बिरला मिलेगा। राज्य के सुखों को छोड़कर के जंगलों में कष्ट उठाने वाला तुम्हारे साथ, क्षमा चाहते हुए कहूंगा, लेकिन ये हकीकत है। परीक्षा की घड़ी ना आए पता ही नहीं चलेगा। हरि बोल, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। मन दिखता नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। मन तो नहीं कर रहा कि मैं बंद करूं, मन आपका भी नहीं करेगा कि बंद करूं, लेकिन समय सीमा में सब बंधे हुए हैं। समय अभाव के कारण अगर कोई गलत शब्द निकला हो, उसके लिए क्षमा चाहता हुआ आज यहीं न चाहते हुए भी अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत कुछ चर्चा करने को मिलेगी, कल भी और परसों भी, और ये कोरी कथा नहीं है, जीवन की वास्तविकता से परिचय होते दिखेगा। आप सीखना चाहोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे सीख करके ये जो सौभाग्य मिला है परम सौभाग्य में बदल सकते हो। सुख, शांति, आनंद, समृद्धि, खुशहाली के भागीदार बन सकते हो। और यही तो हम चाहते हैं, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। विद्या, बुद्धि, धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कस्यचित् दुःख भाग् भवेत्। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वत्र भला। सब सुखी हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो। आप सब भी, मेरा राष्ट्र भी, सारी दुनिया भी उसकी याद में या किसी दुखी को देख करके चाहे रोती नजर आए पर हंसते खेलते नजर आए। सब लोग इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज यहीं
विराम। कल प्रातःकाल यहां अखंड रामचरितमानस पाठ भी प्रारंभ होगा। प्रवचन सायंकाल इसी तरह से जैसे रोज चल रहा है ऐसे होगा। और परसों हमारी भारतीय संस्कृति का एक महान पर्व महाशिवरात्रि पर्व कंकर कंकर शंकर में नजर आता है, जहां हर ओर भोले की जय जय घोष नजर आती है, जहां आहा मन रम जाता है, जिसमें ऐसे उस अद्भुत अलौकिक महान पर्व की शुभ कामना देने के साथ साथ आप सबका आवाहन करता हूं कि आप भगवान हरेश्वर महादेव जो जहां है वहां उनका जलाभिषेक भी करें, उनके दिव्य परिवार से प्रेरणा भी लें। और यहां जो ये प्रसाद मिलेगा, सत्संग का प्रसाद मिलेगा, उसको भी लें, और भंडारे का जो प्रसाद होगा उसको भी लें। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में से विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलो हरेश्वर महादेव।